खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया जेल खाली कराने पर सांसद सनातन पांडेय ने साधा सरकार पर निशाना। लोकसभा सांसद सनातन पांडेय के घर पर उनके पौत्र जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर तमाम राजनेता, पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान सांसद पांडेय ने मीडिया से बातचीत की और सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना। सांसद सनातन पांडेय ने कहा, बलिया जेल खाली कराकर कैदियों को परिवार को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस तरह की स्थिति अखिलेश सरकार में नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार में जनता परेशान है। पार्टी की स्थिति। गौरतलब है कि सनातन पांडेय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बलिया सीट से जीत हासिल की है। आयोजन किया गया है, काफी देखिए 1975 से जब हम सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे थे, सबसे हम लगातार हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाने का काम करते हैं और उसके दूसरे दिन जो है 3 लोगों को साथ हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बार जो है 2 खुशी है, एक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का और दूसरे दिन हम लोगों के साथ नहीं सभा कर पाए थे और सबके आशीर्वाद से हमें नाती भी हुआ है, प्रभु जी का लड़का भी हुआ है। अब ये हुआ कि भगवान कृष्ण जी का छठियार करना ही है, तो हम दोनों को आज 2 खुशियाँ हैं, 2 खुशियाँ हैं। तो आज का दिन हमारे लिए अहम है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग ठाकुर मिश्र जी, लोहिया, छोटे लोहिया के छोटे भाई मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए। इस मौके पर से हमारे गाजीपुर में हमारे 2 विधानसभा लगती हैं। अब पाठक जी हैं, ये हमारे विनायक मौर्य जी हैं, तमाम लोग जो हैं आज इस मौके पर आकर अपना आशीर्वाद देने का काम किए हैं। मैं अपने को आराधित महसूस कर रहा हूँ। इतने खराब मौसम के बावजूद इतने लोग आ करके अपना आशीर्वाद हमको, हमारे बेटे को, हमारे नाती को दे रहे हैं। जी सर, बात कीजिए कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी एक उल्लास रहता है और आज कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ आज एक बाल गोपाल भी आपके घर में आगमन हुआ है। साक्षात जैसे कहा जाए कृष्ण भगवान का आगमन हुआ है बालक रूप, तो क्या कहेंगे उसको लेकर सर? अब देखिए, भगवान से तो किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि एक पल एक ही साथ 2 हो रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि जब हम राजनीति का हम पखड़ा नहीं जानते थे, हम अभी हाई स्कूल छात्र के बाद डिप्लोमा करने गए थे, उस समय ही मेरे मन में हुआ था कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे। तो पहले छोटे स्तर पर हम मनाते थे, धीरे 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 यह बढ़ता गया और हमारे पिताजी ने भी शुरू के दौरान हमको उस कार्यक्रम के लिए हमेशा उत्तेजित करते रहे और कार्यक्रम के लिए हमेशा 1 महीना पहले से कहते रहे कि अपने काम को पूरा करो। तो दिन जब याद आता है कि जब इस इलाके में, चाहे पूर्वांचल में, अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से लोग अपने छोटे कार्यक्रम मनाते, उस समय से ही हम आज तक इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और हमारे इलाके के लोगों को पता रहता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज है, तो कल हमको जो प्रसाद लेने जाना है। तो उन लोगों को भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके हमेशा सहयोग आशीर्वाद देने का काम किए हैं। आप बलिया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हैं और वर्तमान समय बाढ़ के कई गांव चपेट में आ गए थे और जो सरकार की राशन सामग्री है बहुत सारे गांव में आज भी नहीं पहुंची है। लोग उसी तरह इसके विषय में हम कलेक्टर से बात कर चुके हैं। परसों ही हम बलिया आए थे। राहत सामग्री उन हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बाढ़ से पीड़ित है। उसके लिए हमारी समझ से काम भी हुआ है, जो काम करता है उसको कहना चाहिए। कुछ लोग बचे होंगे जिनको नहीं मिला है, उसके लिए पूरा कलेक्टर साहब से अनुरोध करके
जो लोग बचे होंगे उन पीड़ितों तक जो है राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे खान जी बलिया के जेल ऐतिहासिक जेल है, परंतु अभी तक ये छोटी सी मुकदमे भी लोगों को आजमगढ़ मऊ जाना पड़ता है, उनके परिवार को तमाम दिक्कतों का सामना करनी पड़ती है और आज तमाम दिक्कतें हैं। बलिया जेल खाली है कई पूर्व से भी, और कोई इसका आज तक उसका मेडिकल शिलान्यास हुआ न कुछ हुआ। देखिए, इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। जब 2017 में हमारी सरकार थी तो हम लोग बलिया के लिए बहुत योजनाएं देने का काम किए थे। आज ये सरकार की और दूरदर्शिता का नतीजा है कि हमारे यहाँ के लोग दूसरे जिलों में शिफ्ट हैं, जबकि अगर सरकार उन कैदियों के प्रति और कैदियों के परिवार के प्रति चिंतित होती तब पहले जेल का निर्माण करती, तब जाकर कैदियों को शिफ्ट करने का काम किया गया था। सरकार इस माने में हर मोर्चे में फेल है, उसी तरह से बलिया के जेल के माने में वो पूर्ण रूप से फेल है।